तो मैं हूं आपका दोस्त गुंजन तिवारी और एक बार फिर से आपका गुंजन तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जीके जीएस का कुछ स्टडी मटेरियल लेके उपस्थित हुआ हूं जो कि प्लान से दिया गया है। दोस्तों, कई बार ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, आरआरबी और भी अन्य कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसका बेहतर ज्ञान न होने की वजह से और हम उसे छोड़ के आ जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कंपटीशन में समय की कीमत होती है और जीके जीएस ऐसे मटेरियल होते हैं जो काफी हमारे समय को बचाते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो पौधे के काय की फिजियोलॉजी से लिया गया है, जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, आरआरबी में पूछे गए हैं और उनकी तैयारी किस तरह से हो वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कौन सा एक प्राकृतिक फल को पकाने वाला हार्मोन है? दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह यूपीएससी 2015 में पूछी गई प्रश्न है और इसका आंसर एथिलीन हो सकता है। प्रकाशनवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? यह एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर ऑक्सीन है। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि खरपतवार मारक है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। दोस्तों, यहाँ पे डेट नहीं दी गई है, जिसका आंसर है 2,4-D। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है आती है, यह भी यूपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर है जल से। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? एसएससी 2013 में पूछा गया है और आंसर है कवक। ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? यूपीएससी 1998 में पूछा गया है और आंसर है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न रटे जा तो सकते हैं, लेकिन आप कितना रटोगे, तो उसे कम करने के लिए हमने एक मेथड चुना है और इस तरह के प्रश्न जो पूछे गए हैं वह आपके सामने हैं और इससे जुड़ी हुई मटेरियल मैं आपको बताता हूं। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है, इसके लिए मैंने उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य को उठा के आपके सामने लाया। दोस्तों, सबसे पहले हार्मोन से जुड़े हुए तथ्य, काय की फिजियोलॉजी में मैं आज हार्मोन के बारे में बताने वाला हूं जो पौधे से जुड़े हुए हैं। उसमें फर्स्ट हार्मोन आती है टाउमेटिन। टाउमेटिन दोस्तों एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो अक्सर पूछा करता है कि अगर पौधे को हल्की खरोंच आती है या हम उसे काट देते हैं, छांट देते हैं, फिर भी उसके बाद उसकी तनाएं दूसरे रूप में निकल आती है, तो पौधे के जख्म को भरने वाला हार्मोन कौन सा होता है? दोस्तों, यह टाउमेटिन कहलाता है। दूसरा, जनरली पौधे के जो हार्मोन है, नोट यहाँ पे कुछ बातें दिखाई गई है दोस्तों, उससे पहले आप देख सकते हैं कि यह टाउमेटिन जो है पौधे के कई भागों से निकलता है, परंतु साधारणतया जो पादप हार्मोन होते हैं वह जो है पौधे के शीर्ष और युवा पत्तियों में निकला करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया दोस्तों कि पादप हार्मोन का निर्माण पौधे के शीर्ष और युवा पत्तियों में होता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, तो पौधे के शीर्ष में बोल सकते हैं और युवा पत्तियों में। कभी कभी ऑप्शन में पौधे के शीर्ष के बगल में आपको विभाजोत्तकी उत्तक दिया रहेगा। दोस्तों, विभाजोत्तकी उत्तक दिया रहता है। अगला है पादप हार्मोन के बारे में कि जो फ्लोएम होते हैं, पौधे के अंदर दो तरह की नलिकाएं पाई जाती है, एक भोजन को पहुंचाने वाली और दूसरी उसमें जल और लवण को पहुंचाने वाली। तो जो जल और लवण को पहुंचाने वाली होती है वह जाइलम होती है और जो भोजन को पहुंचाती है इधर से उधर वह फ्लोएम होती है। तो वह भोजन ही न केवल बल्कि हार्मोन को भी पहुंचाती है। यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों कि फ्लोएम पौधे के अन्य भागों में हार्मोन को पहुंचाता है। आपसे पूछ सकता है कि पौधे में हार्मोन को पहुंचाने वाली नली किस नाम से जानी जाती है, तो आप बता सकते हैं फ्लोएम। इसके अलावा पादप हार्मोन करता क्या है, तो पौधे के वृद्धि और अन्य क्रिया को प्रभावित करता है। अन्य क्रिया का अर्थ हो गया कि अलग अलग हार्मोन अलग अलग कार्यों को अंजाम देते हैं। उसमें से कुछ दूसरे हार्मोन के बारे में मैं बताऊं, पुष्पासन हार्मोन, इसको फ्लावरिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यह हार्मोन क्या करता है कि पौधों में जब ताप और प्रकाश की मदद से पुष्प निकलने में मदद करता है। पुष्प निकलने में मदद करता है का मतलब है जो पुष्प कलिकाएं आती हैं पौधों में, उसमें यह हार्मोन पुष्पासन हार्मोन मदद करता है। कुछ पुष्पासन हार्मोन्स के नाम हैं जैसे क्लोरिजेन, वर्नेलिन, फ्लोरिजेंस। दोस्तों, ऐसे हार्मोन
आपको इस तरह से प्रश्न में आ सकता है कि वर्नेलिन किस प्रकार का हार्मोन है, या फ्लोरिजेंस किस प्रकार का हार्मोन है, या क्लोरिजेन किस प्रकार का हार्मोन है। आप देख सकते हैं कि यह एक पुष्पासन हार्मोन है। अगला हार्मोन है आपका कैलिन। कैलिन क्या है? वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। और आप जानते हैं कि पौधे काफी ज्यादा लंबे होते हैं, काफी ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन आजकल जो पौधे कलम के रूप में जो लगाए जाते हैं वो उसकी लंबाई एक सीमित अवस्था में होती है। तो क्यों? उसमें कैलिन हार्मोन मदद करता है। मतलब यह वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है जो वृद्धि को नियंत्रण में रखता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कौन सा है, तो कैलिन है। पौधे के कई भागों से निकलता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि पादप हार्मोन पौधे के शीर्ष और युवा पत्तियों में निकलता है, लेकिन कैलिन एक ऐसी हार्मोन है जो पौधे के दूसरे अन्य भागों से भी निकलता है। जिस तरह से टाउमेटिन, ठीक उसी तरह से कैलिन भी पौधे के दूसरे अन्य भागों से निकलने वाला हार्मोन है। तो नेक्स्ट हार्मोन है ऑक्सिन। यह बहुत ज्यादा फेमस हार्मोन है। इसके बारे में आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। दोस्तों मैं एक बात बताना ही भूल गया कि यह जो है क्लास 6 से 12 एनसीईआरटी पर आधारित है। दोस्तों यह जो टॉपिक है, मैंने जो भी कुछ आपको दिया है वह क्लास 6 से 12 एनसीईआरटी पर आधारित है। मतलब आपको कहीं और बुक पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह एक निचोड़ दिया गया है। दोस्तों मैं ऑक्सिन के बारे में आपको बताता हूँ कि यह जो हार्मोन है इसकी खोज 1880 में डार्विन ने किया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑक्सिन की खोज कब और किसने की। दोस्तों 1880 ईस्वी में डार्विन। ऑक्सिन क्या करता है कि जितने भी फसली पौधे होते हैं उसको गिरने से बचाता है। आंधी तूफान में काफी हद तक रक्षा करता है। वैसे प्रकृति के सामने किसी की टिकती तो नहीं है, परंतु यह उसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट करती है। यह खरपतवार नाशी है। अगर किसी पौधे के साथ दूसरे अन्य पौधे उगना पसंद करेंगे तो उसे यह नष्ट करने में मदद करता है। जितने भी बीजहीन फल होते हैं, जिसमें वैसे फल जिसमें बीज नहीं होते हैं, उसको बाहर लाने में ऑक्सिन ही मदद करता है। यह मुख्य तना की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे की जो तना होती है उसकी वृद्धि उत्तक के विभाजन के फलस्वरूप होती है। लेकिन दोस्तों जो मुख्य तनाएं होती है, जिसको हम लोग लकड़ी के चिराकर उसे तख्ता वगैरह में यूज करते हैं, जो मुख्य तनाएं होती है उसकी वृद्धि में ऑक्सिन मदद करता है। आप दोस्तों देखते होंगे कि जो तना है वह ऊपर की ओर ही बढ़ती है और जड़ जो है नीचे की ओर बढ़ती है। दोस्तों आपने कभी नहीं देखा होगा जो जड़ धरती को फाड़ कर ऊपर की ओर आ जाए और तना मुड़कर नीचे की ओर आ जाए। ऐसा क्यों? दोस्तों यहाँ पर इसका जवाब है कि पौधों में दो प्रकार की गति होती है, एक प्रकाश की तरफ और एक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ। तो जो गति प्रकाश की तरफ होती है वह प्रकाशानुवर्तन गति होती है, और जो गति जड़ की यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तरफ होती है वो गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पौधे की तनाएं सिर्फ ऊपर की ओर ही बढ़ती है, जब वह गिर जाती है तो झुक करके भी ऊपर की ओर उठती है। क्यों? उसके पीछे का कारण है प्रकाशानुवर्तन। और फिर अगर जो जड़ें हैं वह नीचे की ओर ही जाती है, उसका कारण है गुरुत्वानुवर्तन। और दोनों ही परिस्थितियों में ऑक्सिन मदद करता है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, इसके कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे 2,4-D और 5T। यह 2,4-D जो है काफी हद तक पूछा गया है दोस्तों एग्जाम्स में कि 2,4-D हार्मोन किस हद तक मदद करता है। तो यह जो है खरपतवार नाशी के रूप में जाना जाता है। आप इसे खरपतवार नाशी के रूप में भी जान सकते हैं, और यह ऑक्सिन का एक बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। दोस्तों अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन। दोस्तों इसकी खोज 1955 ईस्वी में की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि साइटोकाइनिन की खोज कब हुई? 1955। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है, अक्सर जो आप एग्जाम्स में गलत करके आते हैं। साइटोकाइनिन के नामकरण लिथाम ने किया था, जबकि इसकी खोज मिलर ने की थी। दोस्तों कभी कभी हम कंफ्यूज में नामकरण में मिलर और खोजकर्ता में लिथाम मार देते हैं, आपको यहाँ ध्यान रखनी है। यह क्या करता है? यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। मतलब साइटोकाइनिन क्या करता है कि पौधे जब बड़े होते हैं तो बड़े किस रूप में होते हैं? जब उसके अंदर की कोशिकाएं विभाजित होती है, और यह विभाजन कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। एथिलीन। दोस्तों अगला हार्मोन हमारा एथिलीन है। एथिलीन क्या है कि इस हार्मोन की जो खोज है 1962 ईस्वी में हुई थी एथिलीन की, और इसका परिचय दैट मीन्स एथिलीन के बारे में बर्ग ने बताया था। यह क्या करता है? फलों को पकाने वाला हार्मोन है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है कि फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने वाला हार्मोन कौन सा है।
एथिलीन ही है। आप जितने भी फल देखते होंगे, और फल तो सभी को अच्छा लगता है, पके फल, तो पके फल की जो पकने की अवस्था होती है उसमें एथिलीन मदद करती है। दोस्तों यह एक गैसीय हार्मोन है, मतलब यह गैस रूप से होते हुए भी लोग इसे हार्मोन की श्रेणी में जानते हैं। किसे? तो एथिलीन को। आपसे पूछा जा सकता है कि गैसीय हार्मोन का नाम बताएं, तो आप दोस्तों बताएंगे यहाँ पे एथिलीन। अगला आपका हार्मोन है जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप जानेंगे कि इसकी खोज 1996 ईस्वी में हुई थी। मतलब जिबरेलिन्स के बारे में 1996 में हमें बताया गया था, और इसके खोजकर्ता कुरोसावा, जो कि एक जापानी वैज्ञानिक थे, जापान के रहने वाले थे। यह क्या करता है कि बीज जो है, जो हम साधारणतः यह देखते हैं कि बीज हम खेत में बो देते हैं और बीज में अंकुरन आ जाती है, तो बीज में अंकुरन लाने की जो अवस्था है उसमें जिबरेलिन्स मदद करती है। दोस्तों यह क्या करता है? बौना पौधा को लंबा करता है। आप देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति जो सोया रहता है और उसे कोई उठाता है तो उसे खीज आती है, गुस्से आते हैं। दोस्तों जिबरेलिन्स क्या करता है कि बीज को शीघ्र अंकुरन में मदद करता है, इसीलिए इसे मूर्ख हार्मोन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि मूर्ख हार्मोन के नाम से आप किसे जानते हैं? आप बता सकते हैं जिबरेलिन्स को, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे GA1, GA2 और G। दोस्तों यहाँ पे अक्सर यह प्रश्न पूछता है कि GA2 किस तरह का हार्मोन्स है, या यह GA2 किस श्रेणी का हार्मोन्स है, तो आप बता सकते हैं कि यह जिबरेलिन्स है। अगला हमारा हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक एसिड के नाम से भी यह जाना जाता है। यह अम्ल होते हुए भी हार्मोन की श्रेणी में माना जाता है। दोस्तों यह हार्मोन दैट मीन्स एब्सिसिक अम्ल जो है उसकी खोज 1961-65 में कांस एवं एडिकोट नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों इसका क्या कार्य है? यह वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। पौधे बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए उसमें यह मदद करता है। बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखता है। मतलब साधारणतः हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो बीज होते हैं वो जिस अवस्था में हम रखते हैं उसी अवस्था में वो बना रहता है। वैसे तो नमी, ताप, जल की आवश्यकता होती है उसे उगने में, लेकिन बीजों को उसकी उसी अवस्था में बनाए रखता है कौन? एब्सिसिक अम्ल। क्योंकि आप जनरली तौर पर जो बीज लाते हैं, घर में रखते हैं और उससे पौधे नहीं उगते हैं, उसमें हार्मोन मदद कौन करता है? उसमें एब्सिसिक अम्ल। यह सुसुप्त अवस्था मतलब बीज को सोए हुए रखता है। यह हार्मोन जिबरेलिन के विरुद्ध कार्य करता है। मतलब एब्सिसिक अम्ल जो है जिबरेलिन के विरुद्ध कार्य करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि जिबरेलिन के विरुद्ध कार्य करने वाले हार्मोन के नाम बताएं। एब्सिसिक अम्ल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि SSC, रेलवे और भी कई अन्य UPSC, BPSC जैसे कंपटीशन में जो फुल कोर्सेज हैं उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निश्चित तौर पर आप प्रत्येक सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से हो जाएगी। इसके लिए धन्यवाद।